दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। जी हाँ, ये दिल है और दिल से जुड़ा है मनहार, यानी मन का हार। मन में बहुत सारी उमंगें हों, तरंगें हों, तो बन जाता है खुशनुमा माहौल। और ऐसे ही माहौल को मैं पैदा करने के लिए आता हूँ लेकर मनहार। तो मनहार के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आप आनंद लीजिए इस मनहार एपिसोड का। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने नारी का मन ऐसा बनाया है कि जिसको वो चाहती है, जिससे वो प्यार करती है, उसको देती है। वो देवता का स्थान, देवता स्वरूप मानती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ज़िंदगी बैलगाड़ी के दो पहिए हैं जिस पर चलकर साथ साथ एक साथ समान रूप से चलना होता है। कोई भी पहिया छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जब ज़िंदगी के दोनों पहिए समान रूप से चलेंगे तो फिर चाहे आप देवता माने या कुछ और, दिल में उमंग और तरंग तो भरी रहेंगी। ऊंचे पेड़ घनेरे ठंडी जिनसे धूप खड़े बाह पसारी, चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। जब अपना सगा या अपना विश्वास पात्र, जिसको हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, बिछुड़ जाता है तो मन तो उदास होता ही है। इस मन को संभाल कर रखने की कोशिश कीजिए। आज भले ही वो दौर ना हो जब डाकिया डाक लाया, आपने खत खोला और मजमून पढ़ा। आज समय बदल गया है। डाकिया ना आए लेकिन आपके मोबाइल पर तो मैसेज आ सकता है। और आंखें कहीं ना कहीं, दिमाग कहीं ना कहीं इस ओर लगा रहता है कि काश जो हमसे रूठा है, जो हमसे दूर चला गया है, ज़िंदगी में तो है, दुनिया में तो है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे अल्फाज उस तक पहुँचें और दो शब्द मीठे बोल के उसके हमें सुनने को मिलें, पढ़ने को मिलें, तो निश्चित रूप से ये दिल फिर संभल जाता है, बार बार गिरने के बाद भी। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। हर इंसान की ज़िंदगी में यादों की एक ख़ास भूमिका होती है। वो यादें ही होती हैं जो तन्हा जीवन को ज़िंदा रखती हैं। वो यादें ही होती हैं जो गुज़रे हुए पल को मखमल सा बनाती हैं। वो यादें ही होती हैं जिन्हें सोचकर, जिन्हें याद करके रोता हुआ दिल भी मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उन यादों में बसता है एक वायदा, एक प्यार, एक नगमा। और उन्हीं यादों के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में यादें ही हैं जो इंसान को दूर तक ले जाती हैं। लेकिन हाँ,
कहीं ना कहीं वो कस्में, वो वादे याद आते हैं जो कभी किसी ने किए थे, तो दिल यही कह उठता है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। वफादार बनने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। आप वफादारी निभाइए तो देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियाँ बिखरी होंगी, कितनी खुशियाँ आएंगी, मन उल्लास से रहेगा, क्योंकि वफादारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। केवल जीवन साथी के साथ ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में, हर व्यापार में, हर नौकरी में वफा की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि वफा जहाँ होती है वहाँ पलकों पर बिछ जाती है सारी दुनिया, और फिर दिल गा उठता है। जिंदगी के सफ़र में बहुत सारे खेल खेलने होते हैं। कहीं मिठास होती है, कहीं कड़वाहट होती है, लेकिन ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अगर खुशनुमा बना रहे तो ज़िंदगी के सभी खेल सुहाने लगते हैं। क्योंकि एक ऐसा पल होता है जब आप खुशी से सराबोर होते हैं, दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में जब उसे लगता है कि शायद आज मेरे साथ कोई नहीं है। ये उसका वहम भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, हालात भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुशियों का संसार बना रहे, बसा रहे। नहीं तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मन से ये गीत गूंजने लगता है। दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई। इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ खुशियाँ बांटते हैं, कुछ गम बांटते हैं, और फिर इंसान को लगता है कि जिसे मैंने अपना समझा उसी ने गम दे दिया। और एक तरफ जब हम ये देखते हैं कि हमारा अपना कोई नहीं है, सब धोखेबाज निकले, किसी ने हमारी नहीं सुनी, सबने अपने मन की, हमारे मन को किसी ने रखने की कोशिश नहीं की, तो संबंधों में बिखराव आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ सुलझे हुए लोग, चाहे वो किशोर हों, युवा हों, वृद्ध हों, और जब किशोर ऐसा गीत गाने लगे तो समझिए वो कितना दिलदार होगा, कितना महान होगा। आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें। जब अपना सगा या अपना विश्वास पात्र, जिसको हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, बिछुड़ जाता है तो मन तो उदास होता ही है। इस मन को संभाल कर रखने की कोशिश कीजिए। आज भले ही वो दौर ना हो जब डाकिया डाक लाया, आपने खत खोला और मजमून पढ़ा। आज समय बदल गया है। डाकिया ना आए, लेकिन आपके मोबाइल पर तो मैसेज आ सकता है, और आंखें कहीं ना कहीं, दिमाग कहीं ना कहीं इस ओर लगा रहता है कि काश जो हमसे रूठा है, जो हमसे दूर चला गया है, जिंदगी में तो है, दुनिया में तो है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे अल्फाज उस तक पहुँचें और दो शब्द मीठे बोल के उसके हमें
सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, तो निश्चित रूप से ये दिल फिर संभल जाता है, बार बार गिरने के बाद भी। वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शायद ये गाना जिंदगी के उन पहलुओं पर इतना गहरा असर डालता है कि इंसान मजबूर हो जाता है अपने किए हुए वायदों से, अपने किए हुए उन लम्हों को ज़िंदा रखने की कोशिश करने में वो ताउम्र गुजार देता है। लेकिन फिर भी लोग वायदे तोड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हर इंसान जो वायदा तोड़ता है वो मजबूर हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में इंसान कस्में वादों को इतनी गंभीरता से लेता है कि फिर वो कह उठता है, तो हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। हर इंसान की ज़िंदगी में यादों की एक ख़ास भूमिका होती है। वो यादें ही होती हैं जो तन्हा जीवन को ज़िंदा रखती हैं। वो यादें ही होती हैं जो गुज़रे हुए पल को मखमल सा बनाती हैं। वो यादें ही होती हैं जिन्हें सोचकर, जिन्हें याद करके रोता हुआ दिल भी मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उन यादों में बसता है एक वायदा, एक प्यार, एक नगमा। और उन्हीं यादों के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में यादें ही हैं जो इंसान को दूर तक ले जाती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो कस्में, वो वादे याद आते हैं जो कभी किसी ने किए थे, तो दिल यही कह उठता है, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। विश्वास की दहलीज पर खड़ा हुआ ये रिश्ता हमेशा यही चाहता है कि वो जिसके साथ घुला मिला है, जिसके साथ उसने प्यार किया है, वो जीवन में हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि सब कुछ समर्पण करने के बाद भी अगर प्यार ना मिले, दुलार ना मिले, तो जीवन बेकार है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि आज जब इस कठिन दौर में हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, फिर भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपनों को याद करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही होता है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। जब ताल और सुर एक साथ गूंजते हैं तो दुनिया का कोई भी संकट, कोई भी दुख हमारे पास नहीं आ पाता। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, हंसते हंसाते रहिए, मन बहलाते रहिए। यही तो हमारे मनहार का मकसद है, क्योंकि दुख हैं, आएंगे, और अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें सुख की कीमत का पता नहीं चलेगा। तो सुख कितना हमारे लिए ज़रूरी है ये दुख ही बताता है, क्योंकि इंसान गिर गिर कर ही संभलता है। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे।
कठिनाइयों का दौर जो हमारे किसान भाई झेलते हैं, शायद दुनिया में और कोई कौम नहीं झेलती और कोई व्यवसायी नहीं झेलता, क्योंकि आज भी हमारे किसान बरसात पर निर्भर रहते हैं। अच्छी बरसात होती है तो फसल भी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो खलिहान भरते हैं, और जब खलिहानों में रौनक होती है तो हर दिल खुश हो जाता है, खुशियाँ आती हैं चौखट पर और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। लोग भगवान मंदिरों में ढूंढते हैं, देवालय में ढूंढते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो भगवान है वो शायद हमारे दिलों में है। जाइए, अगर भगवान को ढूंढना है तो खेतों में ढूंढिए, क्योंकि भगवान वहीं मिलता है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद अक्सर ये लोग पूछते भी हैं कि आखिर भगवान कहाँ मिलेगा। भगवान राणा मंदिर में नहीं तो और कहाँ मिलेगा? वो खेत में मिलेगा। भगवान इंसान के रूप में भी आपके सामने मौजूद होता है, बस एक नज़र की ज़रूरत है। इस कोरोना काल में एक ऐसा भी मंजर देखने को मिला जब उसका जीवन साथी अस्पताल में भर्ती था और यह व्यक्ति अस्पताल के बाहर उसकी याद में एक तारा बजा रहा है और यही गीत गुनगुना रहा है। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। वो साथी इंसान भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कुदरत भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है जीवन साथी के साथ साथ, क्योंकि प्यार एक ऐसा लम्हा है जिसके सहारे इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ और रोचक चीज़ें लेकर आऊँगा, कुछ और रोचक लाइनें लेकर आऊँगा जो आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएंगी, आपके दुखों से आपको दूर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मेरे मनहार का यही मकसद है कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, आपसे दुख हमेशा दूर रहें। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।